हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 3 के बारे में। एंड दिस टाइम बोरुटो मांगा कहाँ जा चुकी है तुम्हें पता ही होगा। उज़ुहिको रसेंगन की जो पावर है वो बहुत औसम है और ये वीडियो तुम्हें बताएगी। सो जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन दिस टाइम बोरुटो मांगा इज गोइंग ऑन फायर। मांगा वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर एंड हुआ था। बोरुटो उज़ुहिको रसेंगन को एक्टिवेट करने के बाद आगे बढ़ता है कोड की तरफ फुल कॉन्फिडेंटली। कोड मन में ही सोचता है कि क्या ये वैनिशिंग रसेंगन है जो पहले बोरुटो यूज किया करता था, बट उस अटैक के लिए तो डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है एंड वो एक इनविजिबल टेक्निक है, बट इसे तो मैं देख पा रहा हूँ। ये कुछ अलग है और ये थोड़ा स्ट्रेंज भी है। बोरुटो कोड की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी कोड अपने क्लॉ मार्क से अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है और सीधा बोरुटो के पीछे आता है। बोरुटो पर अटैक करता है, बट इंस्टिंक्टली बोरुटो उस अटैक को डॉज करता है, जैसे कि उसने पीछे से ही सब कुछ देख लिया हो कि अटैक कहाँ होने वाला है। बोरुटो पीछे घूमता है एंड कोड के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट कोड उसका हाथ पकड़ लेता है एंड देन दोबारा से कोड बोरुटो पर अटैक करता है। दिस टाइम बोरुटो अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड उसके अटैक को डॉज करता है। ये देखकर तो कोड भी बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि बोरुटो उसके अटैकों को डॉज इंस्टिंक्टली कर रहा है, जिसे वो देख भी नहीं पा रहा है। कोड अपना कारमा एक्टिवेट करता है। कोड बोरुटो से बोलता है कि तुम्हें इस टेक्निक के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना। बोरुटो कोड की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही बोला है कि तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स टू इजी। इनफैक्ट आधा काम तो पहले ही हो चुका है। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा। कोड यहाँ कुछ समझ ही नहीं पाता है एंड बोरुटो के उज़ुहिको वर्टेक्स कोड के हाथों में ट्रांसपोर्ट होने लग जाते हैं। कोड बोलते हैं ये है क्या चीज, ये मेरे हाथों को जकड़ रहा है। एंड देन कोड बोरुटो से ही पूछता है कि ये क्या चीज है जो मेरे हाथों को जकड़ रहा है। बोरुटो कोड से दोबारा बोलता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मान जाओ कोड और मुझे 10 टेल्स का पता बता दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। देन कोड बोरुटो से बोलता है कि मुझसे मजाक मत करो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो आओ मारो मुझे। एंड कोड बोरुटो पे अटैक करने के लिए दोबारा से जाता है एंड इस बार फिर दोबारा से बोरुटो पर कोड अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बोरुटो के ऊपर कोड अटैक करे उससे पहले ही बोरुटो उसके अटैक को डॉज कर लेता है एंड कोड उसे छू भी नहीं पाता है। कोड के लिए सरप्राइज बहुत ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि कोड उस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा है एंड बोरुटो के बिना कुछ किए ही कोड एग्जॉस्ट हो जाता है। कोड थक जाता है एंड मन में ही सोचता है ये क्या चीज है, व्हाट द लेवल ऑफ डॉजिंग। ये ना ही गेंजुत्सु है और ना ही क्लोनिंग जुत्सु, तो ये है क्या चीज। एंड देन अगले ही सेकंड बोरुटो कोड के सामने आ जाता है। बोरुटो अपना हाथ कोड के ऊपर रखता है एंड बोरुटो बोलता है उज़ुहिको रसेंगन। देन कोड बहुत दूर जाके गिरता है एंड कोड के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। देन सीन जाता है ईडा एंड डायमॉन की तरफ। ईडा बोरुटो एंड कोड की फाइट देख रही होती है। ईडा बोलती है ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगा ये ऑर्डिनरी रसेंगन है, लेकिन ये तो कुछ नया ही निकला। डायमॉन बोलता है ये तो बहुत ही मजेदार है, क्या ये एक्चुअल में बोरुटो ही है। आई एम इम्प्रेस्ड। बोरुटो ने स्टार रोटेशन यूज किया है। यहाँ डायमॉन की बातों से ईडा भी कंफ्यूज होती है। ईडा भी बोलती है व्हाट इज दिस। डायमॉन अपने ख्यालों में खोया रहता है एंड डायमॉन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। डायमॉन बोलता है इट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि हो सकता है इस चैप्टर के बाद डायमॉन बोरुटो से मिलने जाए या फिर उससे फाइट करने जाए, जैसा कि उसने पिछली बार वादा किया था। इस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है और अगर डायमॉन एंड बोरुटो की फाइट होगी तब तो बहुत मजा आने वाला है चचा। तो फिर जाके बोरुटो के असली स्ट्रेंथ का पता लगेगा कि बोरुटो एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल है। Goddamn right. देन दोबारा से सीन जाता है कोड एंड बोरुटो के पास। कोड सामने खड़ा होता है। बोरुटो कोड से बोलता है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने एक रसेंगन खाने के बाद भी यहाँ पर खड़े हो और वो भी जिंदा हो। यहाँ कोड हार नहीं मानता है। कोड बोरुटो के ऊपर दोबारा से अटैक करता है अपने क्लो मार्क से ट्रांसपोर्ट होके, बट इस बार कोड को कुछ अलग ही फील होता है। कोड की आंखों में कुछ अलग ही सर्कल्स घूमते हैं एंड वो उसे इरिटेट करते हैं, इवन पेन भी देते हैं, जिसकी वजह से कोड नीचे गिर जाता है। कोड बोरुटो से कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सर्कल्स क्या है। देन बोरुटो कोड के पास आ रहा होता है। बोरुटो कोड के पास आके बैठता है और उसे बोलता है ये एक स्ट्राइक बैक फॉर्म है इस प्लेनेट की जिसे तुम डिस्ट्रॉय करने वाले थे। उज़ुहिको रसेंगन एक ऐसी टेक्निक है जो इस प्लेनेट से चाकरा एब्जॉर्ब करती है। जो मैंने तुम्हें रसेंगन मारा है उसके वजह से तुम्हारे अंदर एक एनर्जी गई है और वो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी, जिस वजह से तुम्हें ये रोटेशन प्रॉब्लम हो रही है। जो भी तुम्हारे आंखों में सर्कल से आ रहे हैं वो तब तक बंद नहीं होंगे जब तक इस प्लेनेट की रोटेशन बंद नहीं होगी, और ये डैमेज तुम्हारे अंदर जिंदगी भर रहेगा। और तुम्हें एक और चीज बता दूं, अगर ये रोटेशन बंद नहीं हुआ तो तुम्हारा मरना पक्का है। भारी मिस्टेक हो गया सर,
एकदम बलंडर हो गया। कोड बोलता है ये बहुत ज्यादा मुझे इरिटेट कर रहा है, मुझे इससे बाहर निकालो। देन बोरुटो कोड से बोलता है हाउएवर, अगर तुम चाहते हो कि मैं उज़ुहिको को तुम्हारे अंदर से रिलीज करूं तो तुम मुझे 10 टेल्स दो, नहीं तो धीरे धीरे मरते रहो। और अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो जल्दी जल्दी इसे डिसाइड करो कि तुम्हें मरना है या 10 टेल्स मुझे देना है। बोरुटो कोड से बात कर रहा होता है, तभी उसे सेंस होता है कि कोई आया है एंड बोरुटो के पीछे से कावाकी बोरुटो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बोरुटो उसे डॉज करता है। बोरुटो एंड कावाकी एक दूसरे को देखते हैं। वहाँ पर टीम 10 एंड हिमावारी भी आ जाती है। हिमावारी बोरुटो को हाय बोलती है एंड बोरुटो भी यहाँ पर रिलैक्स होता है क्योंकि उसे यकीन हो गया कि हिमावारी अभी ठीक है। देन शिकडाई बोरुटो से बोलता है कि बोरुटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कोड से क्या बात कर रहे थे। बोरुटो शिकडाई से बोलता है हम अपने नेगोशिएशन में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, सो क्या तुम इंटरफेयर करना बंद कर सकते हो। देन कोड स्किप करने की सोचता है बट कावाकी सिकुना हिकुना से कोड की क्लॉ मार्क्स को श्रिंक कर देता है। देन शिकमारू कावाकी से बोलता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। कावाकी बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, बट कोड एग्जॉस्ट होके पड़ा हुआ है एंड मैंने उसके सारे क्लॉ मार्क्स को खत्म कर दिया जिससे वो भाग ना पाए। शिकमारू बोलता है ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उसे जाने नहीं देंगे। बोरुटो कावाकी से कहता है कावाकी पीछे हटो, राइट नाउ कोड अभी कुछ भी कर सकता है। कावाकी बोरुटो से बोलता है तुमने मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे की, तुम जानते हो इसके बाद तुम्हारा हाल भी यही होने वाला है। बोरुटो कावाकी की तरफ देखता है एंड मेरे ख्याल से बोरुटो का रिएक्शन तो यही होने वाला है। देन कोड अपने क्लॉ मार्क से एक क्लॉ ग्रीम को निकालता है जो कावाकी पर अटैक करने वाला होता है एंड कोड को पता होता है कि वो उसके जवाब में अटैक जरूर करेगा। देन कावाकी क्लॉ ग्रीम के ऊपर अटैक करता है एंड क्लॉ ग्रीम के क्लॉ मार्क से कोड एस्केप होने में कामयाब हो जाता है। देन शिकमारू बोलता है अबे चंदू चूतिया क्या किया ये। शिकडाई शिकमारू से बोलता है कि कोड भाग गया दोबारा से अपने क्लॉ ग्रीम की हेल्प से। शिकमारू बोलता है वो अपने क्लॉ ग्रीम को साथ में नहीं ले गया है, सो उसके क्लॉ ग्रीम्स को निकालो कोनोहा विलेज से। देन शिकडाई बोलता है रॉजर डैट। देन कावाकी बोलता है तुम लोग जाओ, मुझे इससे कुछ काम है। देन सीन जाता है सारडा के पास। सारडा उस शिनोबी को निकालने की कोशिश करती है जो क्लॉ ग्रीम की वजह से ट्री के अंदर फंस गया था, बट वो उसे निकाल नहीं पाती है। सारडा बोलती है 10 टेल्स तो उत्सुकी को खाता है और वो बीस्ट गॉड ट्री में बदल जाता है, बट ये पीपल्स को क्यों खा रहा है। देन शिनोबी बोलता है मैंने ऐसी चूतियापंती किसी गॉड ट्री से तो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो उत्सुकी को छोड़ के पीपल्स को खाने लग जाए। बात तो सही है। सारडा बोलती है मुझे नहीं पता बट इतना तो है कि ये बंदा अब तक जिंदा है, ये मरा नहीं है। देन सीन जाता है कावाकी एंड बोरुटो के पास। कावाकी बोरुटो से बोलता है आखिरकार तुम्हें सास्के ने अडॉप्ट कर ही लिया बोरुटो, देख लो बोल भी कौन रहा है। बोरुटो बोलता है तुम्हारी घटिया जबान अब तक वैसे की वैसे ही है, बट एक बात अच्छी है कि हिमावारी ठीक है। देन कावाकी बोरुटो से बोलता है कि तुम यहाँ आए क्यों हो, कहीं तुमने अपने होम टाउन को अपना डेथ प्लेस बनाने का तो नहीं सोचा है। अगर ऐसा सोचा भी है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस चीज में। बोरुटो बोलता है कोनोहा के लिए मरना या कोनोहा के अंदर मरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज नहीं किसी और दिन। पीछे हटो कावाकी क्योंकि तुम मेरे सामने आ रहे हो। कावाकी बोलता है मेरे सामने तो तुम ही हो बोरुटो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एंड बोरुटो के कॉलर से टोड की आवाज आती है। टोड बोलता है मिशन सक्सीड बोरुटो क्योंकि कोड अपने बेस में पहुंच चुका है। बोरुटो बोलता है व्हाट अबाउट द 10 टेल्स। टोड बोलता है अभी तक तो नहीं मिला है। देन सीन जाता है कोड के पास। कोड अपने बेस में पहुंच गया होता है एंड वहां पर जो बग उसका साथी होता है उसे भी कोड ने ट्री के अंदर उत्सुकी बनाने के लिए रखा हुआ है। एंड देन कोड सीधा 10 टेल्स के पास जाता है और उसकी पॉकेट में से एक टोड निकल के आता है और टोड कंफर्म करता है बोरुटो को कि 10 टेल्स कोड के ही पास है और वो कहाँ है अब ये बोरुटो को भी पता है। यहाँ पर 10 टेल्स की क्या हालत कर दी है कोड ने। चाक्रा एब्जॉर्ब कर करके कोड ने 10 टेल्स को मतलब खाली ही कर दिया है। 10 टेल्स में कोई लगता ही नहीं कि दम है या और कुछ बचा भी हुआ है 10 टेल्स के अंदर। सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बोरुटो ने 10 टेल्स का पता लगा दिया है और ये 4th चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बोरुटो 10 टेल्स का करेगा क्या कुछ नहीं पता अभी। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।